इसलिए प्रभु ने मेरे घर से शैतान का भी पहरा खत्म हो गया और मेरा पति इतनी नफरत करता था, नाम से ही जलता था। लेकिन इसके फंगल इन्फेक्शन के चक्कर में तो परमेश्वर का धन्यवाद देते, प्रार्थना करते थे और प्रभु का लहू लगाते थे। तो आज इसको बहुत आराम है, देखिए भैया बहुत ज़्यादा आराम है इसको। तो इसके वजह से बहुत चिंतित रहते थे, लेकिन अब वो चिंता दूर हो गई हमारी। आज मैं सभी के सामने एक खुशी और ओपन करना चाहता हूँ कि जिस नौकरी के कारण हम लोग काफ़ी दिन से परेशान थे और ये भैया जानते हैं, तो कल बृहस्पतिवार था तो मेरे को फ़ोन आया कि हम लोग को जॉइनिंग लेटर डल चुके हैं और 4-5 दिन में आ जाएंगे घर पे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो ये हमारी बहुत बड़ी खुशी का वो है, दिन है। उस कितने साल से परेशान? जी कम से कम हम लोग वो 2014 से परेशान थे, 4-5-6 साल हो गए, लेकिन अब वो नौकरी का काम हमारा हो गया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद। सब कुछ पूरा करता है। हाँ। और कहते हैं उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं, वो सबका न्याय चुका है। बहुत संभाला हमें परमेश्वर ने, बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आई लेकिन परमेश्वर ने बहुत संभाला। जब से हमने प्रभु का हाथ थामा है, जब से हमारी सारी परेशानी दूर होती चली गई और आज सब कुछ आप लोग के सामने है, सब अच्छा हो रहा है हमारे साथ। परेशान इनसे तो सबसे ही ज़्यादा परेशान थे, लेकिन ड्रिंक ब्रिंग सब कुछ बिल्कुल अच्छा हो गया। कुछ एक बूंद भी नहीं पीते, ना कभी घर में ऐसा होता है। और उनके लिए रिद्धा के लिए भी प्रार्थना करी थी, लेकिन वे सही हो गए थे अभी बीच में। लेकिन कल परसों उनकी फिर से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर से भी ऐसे ही डमाडोल नहीं गया है। उनके लाने सब मिलके प्रार्थना करें तो अच्छे हो जाएं। विश्वास तो करते हैं वे, बस जय मसीह की बोलते रहते हैं। और अभी अच्छे हो गए थे, गेट वेट सब खोलने लगे थे, लेकिन अब कल से तो बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत गड़बड़ है। तो पापा का फ़ोन आया था, पापा अम्मा वहीं रुके सब लोग, तो कह रहे थे कि तुम्हारे आज आ रहे भैया, तो कहना कि प्रार्थना करें इनके लिए, हो सकता नए जीवन मिल जाए। मैं कॉटेज मीटिंग में ऐसे ही जाया करता था और मैं 3 मीटिंग में गया और 3 मीटिंग में मैंने एक पहरा सीखा गाने का। और एक पहरा सीखने के बाद 1 महीना निकल गया और मैं सोचता था मैं चर्च में गाना गाऊंगा, मगर हिम्मत नहीं होती थी। और उन्हीं दिनों में एक पास्टर हमारी कलीसिया में आए थे, पास्टर अभी बीते दिनों में हमसे मुलाकात हुई थी उनकी, और वो मिले और कलीसिया में उन्होंने प्रचार किया। प्रचार करने के बाद एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और वो प्रार्थना कर रहे थे सबके लिए। मैं भी उस लाइन में लग गया पीछे। और जब मेरा नंबर आया प्रार्थना के लिए तो उन्होंने मुझसे पूछा, बादल कह लगे बेटा तुम किस लिए प्रार्थना कराना चाहते? तो मैंने कहा कि मैं पढ़ना चाहता। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे लिए प्रार्थना करी। और उस टाइम मैंने एक बात को कहा, खुदा बाप मुझे अपनी सामर्थ भरी आवाज़ दे जिससे मैं तेरे लिए गाऊं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, मेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने पढ़ने के लिए भी अच्छा मौका दिया मुझे। और उसके जब दूसरा संडे आया तो मुझे पता नहीं चला मैं कब खड़ा हुआ और मैंने जय मसीह की बोला और एक सांस में मैंने गाना गाया। और उस दिन मेरा दिल ऐसे ऐसे हो रहा था एक सांस में जब मैंने गाना गाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, उस पल को बहुत याद करता हूँ कि वाकई में जो हम खुदा से मांगते हैं हमें खुदा देता है। सो मैंने इन दिनों में परमेश्वर की महिमा करने के लिए गीतों को सीखा। और राजू भैया से मैंने एक बहुत अच्छी बात को सीखा कि कोई भी गीत अच्छा है कि हम ऐसे ही ना गाएं, उसके लिए प्रैक्टिस करें। और राजू भैया ने बहुत सिखाया मुझे इस चीज़ के लिए। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में जब हम सीखते हैं, हमारे अंदर सीखने वाला हृदय होता है तो सच में हमें खुदा बहुत बढ़ाता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आज भी सीखता हूँ और मैंने इस गीत को बीते दिनों में सीखा और इस गीत से मुझे बहुत आशीष मिली और परमेश्वर की महिमा में गाना चाहता हूँ। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें ये दिन दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी,
कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकते तेरी दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया। मसीह जी प्रभु ने मुझे बहुत मतलब मेरे पैर में इन्फेक्शन फैल गया था, फोड़ा बन गया था। मुझे नहीं पता चला, मेरी बहन हमने कहा तो वो कहने यानी पता नहीं क्यों लाल हो रहा। फिर मेरी मम्मी नहीं गई, मेरी दीदी गई तो दिखाया, वो कह रहा कि मतलब फोड़ा बन गया। हमने ऑपरेशन, उसने कहा कि ऑपरेशन होगा, मैंने की तो मेरी बहन कहने लगी कि मना करा दो। तो फिर हमने ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि तुम्हें महीना भर मतलब दवा खाना पड़ेगा, 15 दिन मतलब महीना भर। तो मेरी दीदी ने कही ठीक है। तो फिर हम लोग ने सिर्फ 5 ही दिन मैंने दवा खाई और प्रभु ने मुझे इतना आशीष दिया कि 5 ही दिन में मेरा घाव भर गया। प्रभु का इतना धन्यवाद करती हैं कि प्रभु ने मुझे संभाला। और मेरी मम्मी बहुत परेशान थी मेरी शादी के लिए, प्रभु ने इतना आशीष दिया कि 10 साल हमने मतलब सब लोग कहते थे क्यों शादी नहीं हो रही क्यों नहीं, तो मतलब हमने प्रभु ने मेरी मम्मी ने दुआ की हमारे लिए कि मेरी शादी 30 अप्रैल को है। प्रभु ने इतना आशीष दिया, इतना दिया कि हम लोग और हम सबसे बहुत प्यार करता है। बीते समय में किसी ने मुझसे पूछा बादल क्या तुम स्वर्ग में जाओगे? मैंने कहा हाँ मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्या लगे यार तुम कैसे हो, तुम कोई भी बात बिना समझे कह देते। मैंने कहा तुमने पूछा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्योंकि आज भी लोगों को डाउट है, पता नहीं हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। जिनके काम बुरे हैं मैं सोचता हूं उनके जीवन में हमेशा एक खुटका लगा रहेगा, और जिनके जीवन में बुराइयां हैं मगर उसे एक विश्वास है कि मेरा प्रभु जब आएगा उससे पहले वो सारी बुराइयों को मेरे जीवन से क्या कर देगा, दूर कर देगा। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मालूम है हम लोगों के जीवन में क्यों आ जाती है, जब हम परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते हैं, बाइबल को नहीं पढ़ते। इसीलिए हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं, हम स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी शंकाएं थीं, बहुत सारी बातों को मैं सोचता था, मगर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मुझे अपना वचन दे के मुझे यकीन दिलाया कि तुम स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया, तुम स्वर्ग में जाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है, जब मुझे ये वचन दिया यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 25वीं आयत परमेश्वर ने दिया कि मैं अपने हाथ को बढ़ा के तेरे धातु के मैल को पूरी रीति से भस्म करूंगा और तेरी सारी मिलावट को पूरी रीति से दूर कर दूंगा। तो मैंने कहा खुदा बाप तेरा धन्यवाद हो कि तूने मेरे जीवन से इतनी बड़ा बोझ उतारा, क्योंकि मैं अपने आप से नहीं बदल सकता। हम सोचे भी कि हम अपने आप से बदल जाएंगे, हम अपने आप को चेंज कर लें, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कभी नहीं बदल सकते थे। इसलिए यीशु मसीह आया कि वो हमारे जीवन को अपने पवित्र लहू के द्वारा धो के शुद्ध और पवित्र करे, हमारे पापों को हमारे जीवन से हटा दे। इसलिए वचन में लिखा है तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता, क्यों कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने भोग विलास में उड़ा दो। तुम मांगो तुम्हें मिलेगा। आज परमेश्वर चाहता है कि हर एक जन परमेश्वर से उसका पवित्र आत्मा मांगे। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो हमें आने वाली वो सब बातें बताएगा जिनके लिए हम इच्छुक रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, वो हमारी सारी बातों का हमें जवाब देगा। सारी शंकाओं को हटा के परमेश्वर एक नई आशा के साथ हमें खड़ा करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है। ज़रूरी है कि हम उसे खोजें, हम अपने दिल की बातों को अपने परमेश्वर से खोल के कहें ताकि वो परमेश्वर हमें आज़ाद करे। सो मैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक गीत को गाना चाहता हूँ जिससे मुझे बहुत आशीष मिली। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह,
मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म ये मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। अब कैसे आए कि मैं अपनी गवाही को बताना चाहती कि मैं जब बीमार इतनी थी कि मैं बिस्तर पर ही लेटी रहती थी, और मेरी बीमारी इतनी ख़राब बीमारी थी कि यदि कोई हमें छू ले तो कहने लगते थे यदि तुम्हें छू लेगा तो हमें भी ये बीमारी हो जाएगी। मेरा पूरा सिर से लगाकर पैर तक मेरे सारा शरीर बेकार था, और मैं बहुत जगह जगह डॉक्टरों को भी दिखाया मैंने, और तांत्रों को भी दिखाया, सबको दिखाया मैंने, और जो हमें बताते थे कि यहाँ चली जाओ वहीं हम भागते जाते थे। मैंने काफ़ी पैसा खर्च किया और उसके बाद में मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मेरा जीवन एकदम एक नरक था। मैं सच बताती कि मैं परमेश्वर को जानती भी नहीं थी, अपने पास्टर को भी नहीं जानती थी, और मैंने परमेश्वर ने मुझे कैसे मुलाकात कराई। और जब मैं मेरे पड़ोसी में यही मीटिंग चल रही थी, मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, स्कूल से कहने लगे कि मम्मी उनके घर पर मीटिंग होती, आप जाओ तो अच्छी हो जाओगी। मैंने कि कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, अब तो बस मरना है, ऐसे बोलते थे। और सारे दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, मेरे आंसू ही आंसू आते थे। मेरे घर पे लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, रोना ही रोना है। लेकिन जब जिसको तकलीफ़ होती तो वही रोता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती। और जब पड़ोसी मेरे घर पर खुद आए, उनने कहा कि तुम वहाँ चलो, तुम अच्छी हो जाओगी। मैं गई, मैंने देखा मीटिंग में बैठी, मैं देख के मीटिंग में, उसके बाद मेरी अपने पास्टर से मुलाकात हुई, और उनके बाद उनने हमसे एक ही जवाब दिया कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करो। एक भरोसा, एक राई के दाने के बराबर तुम विश्वास करोगी तो तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, और तुम चर्च आया करो, और चर्च में तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं परमेश्वर के पास पहुंची। जब मेरे लिए दुआ भई, प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि परमेश्वर इतना महान है। मेरा जीवन एक नरक था, ऐसा जीवन था कि आपने मछली को देखा होगा कि मछली जब भून देते तो मछली कैसी हो जाती है, तो मांस और पूरी काली हो जाती है। मेरा शरीर पूरा बेकार था, मेरे बच्चे सब अलग थे, हमसे दूर थे। मेरा बिस्तर सब, हम अपना बिस्तर अपने अलग रखते थे, बच्चों को अपने पास में नहीं आने देते थे। बच्चे कहते थे हमें तुम अपने पास में क्यों नहीं बैठाती। मैं कहती थी कि हमें तकलीफ़ है, हम अपने बच्चों को नहीं होने देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने मुझे जीवन दिया। मैं परमेश्वर के साथ जब तक जीऊँगी, जब तक परमेश्वर के साथ में रहूँगी। और आप लोग इस परमेश्वर को परखो और देखो, परमेश्वर बहुत भला है। जय माता। आज मैं ये अपनी गवाही बताती हूँ। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, कभी जानती नहीं थी कैसे मसीह है, कैसा चर्च है। रानी की मम्मी एक बार मुझे मिली,
कह ली राहुल की मम्मी तो हमारे संग चलो। हमने कहाँ पे? कह ली चलो। हमने ठीक है। पहली बार हम उनके संग में गए तो हमारा मुकदमा चल रहे थे तो 3-3 4-4। तो मैंने कि परमेश्वर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा घर का मुकदमा जीत जाऊँ मैं। जब बार मैंने प्रार्थना करी और मैंने भैया से भी कहा, उन्होंने प्रार्थना करी और मेरा घर का मुकदमा 3-3 मुकदमे थे, तीनों मुकदमे हम जीत गए। परमेश्वर ने इतनी दया करी कि हर चीज़ से हमें सुविधा दी। उन्हीं की देन है, परमेश्वर की देन है, परमेश्वर से हमें सब कुछ मिला। लेकिन हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे घर वाले नहीं मानते, लेकिन मुझे विश्वास है परमेश्वर पर। तो अपने परमेश्वर को मानती हूँ मैं, मेरा विश्वास पक्का है, तो मैं कभी जाना नहीं छोड़ूंगी और पाटल है मेरा विश्वास, मैं परमेश्वर में बनी रहूँगी। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं देते, वो कहते तुम मानती तुम मानो, तो मैं नहीं मना करूँगी। लेकिन मेरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया, उससे मैं सब कुछ है मेरा, उसी के लिए धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे दिन के लिए, और परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद दें हमारे लिए कम है। और परमेश्वर के वचन से जैसे पढ़ेंगे, ये वचन हमें बहुत अच्छा लगता है और परमेश्वर ने इस वचन से हमें बहुत आशीष दी। जैसे कि अभी हमारी मम्मी ने गवाही दी, ये सच है। पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हम भी वही सांसारिक चीज़ों में फंसे हुए थे, सांसारिक बातों में जकड़े हुए थे। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ने हमें उन सारी सांसारिक चीज़ों से आज़ाद किया। और परमेश्वर ने हमें इतनी आशीष दी कि हम आपको अगर गवाही दें तो हमारे लिए दिन भी कम पड़ जाएगा। हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे, मत्ती 7 और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो अच्छे वचन के लिए। और ये वचन वाकई में इतना महान है और इतना अच्छा वचन है कि जब जब हमने अपने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने हमारे मतलब हर एक हमारी प्रार्थना को सुना। चाहे हम दूसरों, क्योंकि वचन बताता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने हम लोगों को ठहराया है कि हम सब भाई बहन हैं, हम लोग सब लोग एक, हमारी कलीसिया एक मिलजुल कर प्रार्थना करें और तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। और जैसे कि अभी बुआ ने भी गवाही दी, ने दी, मतलब हम तो कुछ लायक ही नहीं है, जो कुछ है हमारा परमेश्वर है, उसको धन्यवाद दें। अगर वो हमें आशीष नहीं देता, हमें यहाँ पर नहीं लाता, तो हम तो कुछ भी नहीं थे। जो कुछ हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक गवाही को बताएंगे, अभी 2-3 दिन की बात है, हमारे देवर का फ़ोन आया तो कहने लगे, मतलब भाभी हमारे हाथ में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। तो हमने कहा दवा लाओ, तो कहने लगे हम नहीं जा रहे दवा लेने, और मतलब इतना बड़ा है। तब हमने बहुत सब उसमें देखा तो काफ़ी बड़ा था। तो हमने कहा दिखाओ, दर्द नहीं हो रहा? कह रहा 4-5 दिन से हमने काम भी नहीं किया, बहुत दर्द हो रहा। तो फिर मतलब यही बोलते रहे, हमने कहा कि दवा लाओ। और तो कहने लगे अब रात को जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा सुबह जाना दवा लेने, अभी दर्द कर रहा और हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि आप मतलब मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मेरे पूरे परिवार को आशीष दी है। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जब हमने प्रार्थना की और फिर हमने सुबह जब फ़ोन लगाया तो उससे कहा कि दवा, तो कहने लगे कि भाभी वो फोड़ा रात को ही फूट गया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि सुबह बिल्कुल मतलब आराम मिल गया और उसने फिर काम भी किया। हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम छोटी छोटी बातों पे मतलब निराश हो जाते हैं, घबराते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा सहायक हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तो जब हम अपने परमेश्वर को उद्धार करता, परमेश्वर की इच्छाओं पे चलेंगे, और तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम मतलब परमेश्वर से ये नहीं कहते कि परमेश्वर हमारा ये हो जाए, लेकिन हम कहते परमेश्वर यदि तेरी इच्छा है हर बात में, हर काम में, प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता भी है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये हकीकत है कि अगर प्रभु पे सच्चे दिल से विश्वास करो तो मतलब काम जरूर प्रभु सुनता है, चाहे देर जरूर हो जाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे घर को तो शैतान ने ऐसे घेर रखा था कि हम इतना परेशान हो गए कि लोग सोचते थे कि रोड पे आ जाएंगे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैंने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए प्रभु ने मेरे घर से शैतान का भी पहरा ख़त्म हो गया। और मेरा पति इतनी नफ़रत करता था, नाम से ही जलता था,
लेकिन एक दिन नई बस्ती में मीटिंग हुई, हमने मालती दीदी से कहा कि जो होगा देखा जाएगा, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि उसी तारीख से ना तो मुझसे कोई कुछ कहता है और ना तो मना करते हैं, ना मुझसे कुछ कहते हैं। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, बहुत परेशान थे, वो आधी उम्र हो गई उसकी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि लोग ताने मारते थे कि बूढ़ा हो गया। हमने कहा नहीं, मैं प्रभु को अंदर से कहती थी कि नहीं प्रभु, तू हमारा इकलौता बेटा है, लेकिन तू अंधेर नहीं करेगा, हमारे साथ जरूर उसकी शादी होगी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे बेटे की शादी भी तय हो गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु का कि मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम क्या वो नहीं करोगी देवी देवता। अरे हमने कहा देवी देवता जाए चूल्हे में, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, चाहे शादी में तुम करो या ना करो। लेकिन जब मेरा यह हाथ टेढ़ा हो गया था तब तुमने भी साथ नहीं दिया, मेरा पैर खराब हो गया, तुमने साथ नहीं दिया, अस्पताल में जाते थे तो छोड़ के भग जाते थे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मैं प्रभु का विश्वास करती रही। तो आज मेरे देखो हाथ भी सही है और मेरा पैर भी सही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरी कभी भी पूजा करने की मतलब वो ना करना प्रभु, कि मैंने प्रभु से वादा किया कि मरते समय तक मुझे पूजा की मेरे घर में शक्ति न दे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है और सच में वो हमारी प्रार्थनाओं से बढ़ के हमें उत्तर देता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मैंने अपने परमेश्वर का देखा, स्वाद चख के देखा कि जब भी मैंने प्रार्थना किया परमेश्वर से थोड़ा मांगा, परमेश्वर ने मुझे दुगना दिया। एक गवाही बताऊँगा, जब मैं नया नया प्रभु में आया तो मेरी नानी एक कपड़ा लेके आई अपनी बेटी के लिए और सूट सिलवाने के लिए। जब मैंने उस कपड़े को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, लाइट पिंक था वो। मैंने कहा प्रभु मुझे एक लाइट पिंक सेट चाहिए परमेश्वर, एक ब्लैक पैंट चाहिए, एक जीन्स चाहिए। मैं ऐसे बताता था जैसे कि मैं कुछ चीज़ों को ख़रीद रहा हूँ और बस मैंने ऐसा परमेश्वर को बोला। और मुझे दुआ भी करना नहीं आती थी उन दिनों में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने मेरे लिए इंतज़ाम किया और मुझे जो मैंने मांगा था उससे बढ़ के मुझे दिया परमेश्वर ने। और इतने अच्छे अच्छे कलर के मुझे कमीज़ें दी, पैंट दिया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने देखा कि वाकई में हम लोग जो परमेश्वर से मांगते हैं परमेश्वर उनसे भी बढ़ के हमें देता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि वाकई में जैसे कि अभी सुमन दीदी ने बताया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। कई बार हम लोग मांगते हैं, हमें मिलता नहीं है क्योंकि हम लोग अपनी भूख विलास के लिए मांगते हैं। मैंने बहुत मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर ने मुझे दिया। जब मैंने इन सब चीज़ों को देखा मैंने कहा ये व्यर्थ हैं, हम क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से। अब ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। जब पवित्र आत्मा हम पे आएगा तब हम सामर्थ पाएंगे, तब हम गवाही देंगे परमेश्वर के नाम की, हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएंगे। और जिस योजना को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है परमेश्वर हमें बताएगा और हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में परमेश्वर ने मुझसे बातें करी और मैं परमेश्वर के काम को कर पाया। क्योंकि परमेश्वर का काम करना, सेवा करना मामूली बात नहीं है। सेवा करना बहुत अच्छी बात है और परमेश्वर जिसको सेवा के लिए चुनता है वो ही परमेश्वर की सेवा कर पाता है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर ने मुझे जो वरदान दिया, मैंने परमेश्वर से मांगा। मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरी महिमा में गीतों को गाना चाहता हूँ और मैं खड़ा नहीं हो पाता था और मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक छोटे से गीत के द्वारा परमेश्वर मिलके गाएं सब। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। रूह का ज़ुहूर दे, मसा भरपूर दे। रूह का ज़ुहूर दे, मसा भरपूर दे। अपना भड़ा दो हाथ, मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ। मैंने कुछ करनी है बात, यीशु आज तेरे साथ।